नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पर अमर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे और विसर्ग संधि में पहला नियम बताएंगे, जिसमें हम विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाले 3 नियमों को एक साथ ही बताएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय कंफ्यूजन ना हो और आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे देखेंगे विसर्ग संधि में नियम नंबर 1 है, यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए तो यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा का आधा, मूर्धन्य सा का आधा और दंत सा का आधा हो जाता है। जैसे देखेंगे किसी वर्ग का मतलब होता है, इसको आप वर्णमाला में पढ़े हैं, किसी वर्ग का मतलब है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब जानिए कि क वर्ग में क्या आता है, क ख आता है, हमने पहला और दूसरा बताया है। और च वर्ग में च छ आएगा, ट वर्ग में ट ठ आएगा, त वर्ग में त थ आएगा और प वर्ग में प फ आएगा। अब देखेंगे यहाँ कारण और परिवर्तन। अगर आपका क या ख आता है विसर्ग के बाद तो वह मूर्धन्य सा का आधा हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद च या छ आता है तब वह तालव्य सा का आधा होता है विसर्ग के स्थान पर। यदि ट या ठ विसर्ग के बाद आए तब वहां मूर्धन्य सा का आधा होता है। यदि ता या था के बाद दंत सा हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद ता या था आए तो वह क्या होता है, तब दंत सा का आधा हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। यदि पा फा के बाद यदि विसर्ग के बाद पा फा आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा का आधा होता है। अब देखेंगे जैसे आपका आता है निष्कपट, एक शब्द आता है निष्कपट, ये निष्कपट है। अगर इसका हम शब्द विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, नि धन कपट होता है। अब देखिए विसर्ग के बाद कंडीशन वही बनना है कि विसर्ग के बाद क्या आया, का आया, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, मूर्धन्य सा का आधा होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, मूर्धन्य सा का आधा हो जाता है। और जब इसको जोड़ते हैं हम तो यही आधा सा यहां रखेंगे, फिर कपट लिख देंगे तो क्या होता है, निष्कपट आता है। इसी प्रकार आपका इसी में जैसे आ जाता है आविष्कार, आविष्कार का देखेंगे आविष्कार। अब देखिए इसका अगर हम शब्द विच्छेद करते हैं तो यहां करेंगे आविह, आविह, आविह धन कार, यहां भी का आया है और आविष्कार हो जाता है। इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा का आधा होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा। इसी में अगर हम देखते हैं जैसे आपका एक कंडीशन और बनता है, यदि विसर्ग के पहले, इसी पे यदि विसर्ग के पहले ई आए तब वह क्या होता है, मूर्धन्य सा का आधा होता है। अगर विसर्ग के पहले आ आता है, आ, और बाद में का आता है तब वह विसर्ग
नहीं होता। जैसे प्रातः काल, प्रातः धन काल। अब देखेंगे मूल स्वर आया है कि नहीं आया यहाँ। जैसे आपको एक बताते हैं, इसमें प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है। अब यहां देखेंगे कि प्रातः ये आपका ही है, धन यहां काल करेंगे। आप देखिए का तो जरूर आया, लेकिन विसर्ग के पहले क्या ई आया है? नहीं आया है। क्या आया है? मूल स्वर आ आया है। अगर मूल स्वर आ आता है और का आता है तो वह विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं हम इसी प्रकार। अगला इस पर चाय अच्छा पर देखते हैं। जैसे आप देखेंगे इसका चाय अच्छा का, यदि विसर्ग के बाद चाय अच्छा है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा का आधा हो जाता है। जैसे आपका इसमें आता है हरिश्चंद्र, बहुत पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है कि स्वर संधि है। तो आप जानते रहिए कि हरिश्चंद्र जो है वह क्या है? विसर्ग संधि। जैसे हरि धन चंद्र आता है। आप देखिए चंद्र नहीं, चंद्र है, चंद्र ही करिए, हरिश्चंद्र। अब देखिए हरि है, विसर्ग है इसके बाद, ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है यहाँ? इसके बाद चा आया है तो यहाँ क्या होगा? तालव्य सा का आधा होगा। जब इसी बराबर हम करेंगे तो बराबर करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? हरिश्चंद्र मिल जाएगा ये। और इसी प्रकार जैसे आपका निश्चल है, निश्चल, क्या होगा इसका? निधन, निधन छल हो गया। अब इस विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा का आधा हो रहा है, यहां बराबर करेंगे निश्चल हो जाएगा, निश्चल है। या इसी प्रकार आप देखेंगे निश्चय आता है, निश्चय, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। निश्चय, यहां देखेंगे क्या होगा? नि धन, क्या होगा? नि धन चय हो जाएगा ये। अब विसर्ग के स्थान पर यहां भी क्या होगा? तालव्य सा का आधा होगा, बराबर यहां करेंगे तो नि, ये तालव्य सा का आधा आ गया, ये चय हो गया, निश्चय आ गया आपका। ऐसे आगे देखेंगे इस पे टाया ठा पे। यदि विसर्ग के बाद टाया ठा है, यदि विसर्ग के बाद टाया ठा है, तब क्या होगा देखेंगे। जैसे आपका आता है इसमें धनुष टंकार, धनुष टंकार ये है। इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? धानु, धानु धन टंकार हो गया। इस विसर्ग के स्थान पर देखिए क्या है? यहाँ मूर्धन्य सा का आधा, तो ये आधा ही होगा। विसर्ग के बाद जो है टा आया ही आपका। अब यहां देखेंगे धानु या मूर्धन्य सा का आधा और टंकार आ गया आपका, धनुष टंकार। इसी प्रकार आपका निष्ठुर एक शब्द मिलता है, निष्ठुर। इसका भी अगर संविच्छेद हम करते हैं तो नि धन ठुर आ जाता है। अब देखिए यहां विसर्ग है और इसके बाद क्या आया? ठा आया है। अब इसको हम विसर्ग के स्थान पर क्या रखेंगे? मूर्धन्य सा का आधा है। अब यहां क्या हुआ? अब इसी बराबर जब करते हैं तो निष्ठुर हो जाता है, मूर्धन्य सा का आधा और ठा, ठा छोटा मात्रा और ठा निष्ठुर हो गया। इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं इस पर देखते हैं, ता या था जब विसर्ग के स्थान पर आता है, यदि विसर्ग के बाद ता या था है तब क्या होता है? तब दंत सा का आधा हो जाता है। इसमें देखेंगे जैसे आपका मिलता है निस्तार, विस्तार,
या आपका निस्तेज, जैसे आपका मिलता है निस्तेज, निस्तेज। अब इसका अगर हम संविच्छेद करते हैं तो देखिए नि है, धन तेज मिलता है। अब विसर्ग के बाद क्या आया, ता आया यहाँ, इस विसर्ग के स्थान पर, इसलिए क्या होगा, दंत सा का आधा हो जाएगा। यहां बराबर करेंगे, नी यही है कि दंत सा का आधा आया, यहाँ तेज है आपका, इसको ऐसे लिख दिए, आपका मिला क्या, निस्तेज। कहीं भी आप देखिए निस्तेज में कौन सी संधि है तो आप विसर्ग संधि लगाइए। यदि पूछता है इसका संविच्छेद क्या है तो निधन तेज होगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे, जैसे विस्तार आपका आता है इसी में, विस्तार। अब देखिए वी धन क्या होगा, वी धन तार मिलेगा इसको। अब यहां विस्तार का वी धन तार, इसके विसर्ग के स्थान पर दंत सा का आधा होगा, यहां बराबर करेंगे वी और दंत सा आएगा आधा और तार है, ये आपका विस्तार मिल गया। फिर इसी प्रकार आप देखेंगे आगे विस्तार भी आता है इसी में। अब इस पर हम देखेंगे पा और फा पे। यहां देखेंगे जैसे आपका मिलता है इसमें, जैसे निष्फल, निष्फल, निष्फल का अगर संविच्छेद करते हैं तो क्या होगा, नि धन फल आता है। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया, फा आया। यहां देखिए अब ये क्या होगा, मूर्धन्य सा का आधा, यहां भी होगा। अब जब इसको बराबर करते हैं, नी और मूर्धन्य सा का आधा, यहाँ फा है और ला है, निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार आपका इसी में मिलता है निष्पाप, निष्पाप। अब इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका संविच्छेद नि धन पाप होगा। और इस विसर्ग के स्थान, चूंकि नी विसर्ग के बाद क्या है, पा आया, तो पा यहां भी है, तो ये क्या होगा, मूर्धन्य सा का आधा हो जाएगा। अब इसी को जब जोड़ते हैं हम, निष्पाप मिलता हमको ये। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं, जैसे चतुष्पद आता है, चतुष्पद एक शब्द आता है चतुष्पद। देखिए चतु धन पद मिलता है, ये विसर्ग आया और किसके बाद, विसर्ग के बाद क्या है, पा है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मूर्धन्य सा का आधा होगा। जब बराबर करेंगे तो चतुष्पाद हो जाएगा, पद कर दीजिए, चतुष्पद, ये पद हो गया, चतुष्पद हो गया सीधा। अब देखेंगे यहां आप जान लीजिए, अगर इसमें भी जैसे हमने बताया कि का के बाद यदि विसर्ग के पहले मूल स्वर आ हो तब क्या होगा, यहां विसर्ग के स्थान पर कुछ नहीं बदलेगा, वह विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा यदि का आ जाता है तब। और यहां भी वही चीज है, यदि विसर्ग के पहले मूल स्वर आए तब भी आपका क्या होगा, और उसके बाद पा आता है तब भी आपका क्या होगा, वहां भी विसर्ग चेंज नहीं होगा। जैसे आपका मिलता है पयः पान, पयः पान, जब इसका संविच्छेद करेंगे पयः पान का तो वह पयः पान ही रहेगा। आप देख लीजिए, जैसे आपका आता है पयः पान, ये है। अब यहाँ देखिए विसर्ग के पहले क्या है, इसमें आपका मूल स्वर आ छिपा है और इसके बाद पा आया, तो यहाँ इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब विसर्ग संधि के नियम नंबर 2 हम देखेंगे। नियम नंबर 2, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए आप बराबर, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका संधि पर आपको कमांड होगा, और इससे ज्यादा जितना मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में
नहीं पूछे जाएंगे। और यही सेम आप रट लीजिए, आपका क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा। यहां से नियम नंबर 2 देखेंगे हम। नियम नंबर 2 यहां देखेंगे कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए, यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए, और विसर्ग के बाद सघोष ध्वनि आए, विसर्ग के बाद सघोष या घोष एक ही चीज है, सघोष ध्वनि आए, सघोष ध्वनि आए, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, आधा र हो जाता है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां जब हम वर्णमाला आपको पढ़ा रहे थे तब हमने सघोष और अघोष के बारे में आपको हम बताए थे, जो कि आपको हम कहे थे कि यदि वर्णमाला पर आपका कमांड हो गया तो आपको संधि समझने में आसान हो जाएगा। यहां सघोष का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है, तब इसी के साथ स्वर भी है। कहने का मतलब कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अर्थात 345 प्लस अंतस्थ प्लस सारे स्वर और ऊष्म का हा, ये सारे क्या कहलाते हैं, सघोष ध्वनि कहलाते हैं। इतने वर्ण अगर विसर्ग के बाद आते हैं और एक कंडीशन और बनता है कि ई या उ आए विसर्ग के पहले, तब वहां क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाएगा। जैसे आप देखिए निर्गुण, जैसे आपका क्या है, निर्गुण है, जैसे एक शब्द आपका निर्गुण है, इसका अगर हम संविच्छेद करते हैं तो देखिए निधन क्या हो जाएगा, गुण हो गया, निधन गुण हुआ। अब देखिए यहां कंडीशन क्या है, विसर्ग के पहले मूल स्वर ही है कि नहीं, यहां भी नियम में भी बताया जा रहा है, और विसर्ग के बाद आपका सघोष ध्वनि आया है, ग प्रत्येक वर्ग अर्थात क वर्ग का, क ख ग तीसरा वर्ण है। कहने मतलब यहाँ आपका सघोष में 345 प्लस सारे स्वर और अंतस्थ में जानी रहे 11 लावा आता है। कहने मतलब या रा ला और वा इतना है, या फिर ऊष्म का हाय, तब आपका क्या होता है, सघोष ध्वनि कहलाता है। तो यहाँ गा आया तो इसका मतलब सघोष है। अब इसके स्थान पर क्या होगा, आधारा होगा। अब इसी को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए ये है और रा जब आएगा यहाँ विसर्ग के स्थान पर, इसलिए उदंतुरा हो जाएगा, निर्गुण हो गया रेफ वाला। और भी जैसे निर्मल आपका आता है, निर्मल, यहां देखिए नि है, धन मल होता है। अब देखिए पांचवा वर्ण आया है, पा फा बा भा मा, तो 345 तो है सघोष माया, तो यहां विसर्ग के स्थान पर देखिए क्या होगा, रा होगा आधा। अब इसी को जोड़ दीजिए, अब नी है यहाँ, अब ये रा विसर्ग के स्थान पर जाएगा तो यहाँ मा आएगा, यहाँ ला हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसी तरह निर्जल भी आता है आपका, जैसे निर्जल भी आता है,
निर्जल, इसको भी सब विच्छेद अगर हम करते हैं तो नी धन जल हो जाता है। अब देखिए ये आपका जा आया, चा छा जा, तीसरा वर्ण आया है। अब यहां भी विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, आधारा होगा। अब इसी जब जोड़ेंगे नी रा, यहाँ ये जा पर जाएगा, निर्जल हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे आपका बहिर्मुखी आता है, बहिर्मुखी ऐसे शब्द आते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं, लेकिन वहां आपको धैर्य की जरूरत है। आप धैर्य रखिए और नियम पर काम करिए, आपका सवाल गलत नहीं होगा। जैसे आपका बहिर्मुखी, बहिर्मुखी आपका आता है, इसको जब हम करेंगे तो क्या है, वही धन, वही धन मुखी आता है। अब देखिए वही धन मुखी, यहां भी आप देखिए विसर्ग है, इसके पहले क्या है, मूल स्वरी है, ये भी आपका है, यहां मां है तो पंचवा अड़ है। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, आधारा होगा। इसी को जब लाएंगे यहां बहिर्मुखी हो जाता है, ये आपका आ गया। इसी प्रकार आप देखते हैं धनुर्विद्या आता है, धनुर्विद्या, धनुर्विद्या, ये धनुर्विद्या। जब यहां आप इसको तोड़ेंगे तो यहां करेंगे धनु धन विद्या। अब देखिए क्योंकि व आया, हमने कहा यारला व आया है, इसके पहले क्या आया है, उ आया है विसर्ग के पहले, तो इसका मतलब विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, आधारा हो जाएगा। बराबर करिए, धनुर्विद्या कर दीजिए, धनुर्विद्या, ये आपका आ गया। इसी प्रकार आप देखेंगे जैसे आपका ज्योतिर्मय होता है, ज्योतिर्मय, जैसे ज्योतिर्मय। अब ये ज्योतिर्मय यहां देखेंगे, ज्योतिर्मय, अब इसका अगर संविच्छेद हमें करना है, ज्योति धन मय आता है। फिर इसको जब देखिए यहां छोटी है, यहां विसर्ग के बाद पहले छोटी है, तो यहां भी कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ है तो ई आया है, और विसर्ग के बाद सघोष है, सघोष में मां आया है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, आधारा हो जाएगा। इसी बराबर करते हैं, ज्योतिर्मय आपका मिल जाता है ये। तो ऐसे ही आप सीखते रहेंगे और इसको बार बार आप देखते रहिए। इस नियम पे आप अपने हिसाब से क्वेश्चन और लगा सकते हैं, और एग्जाम में आपके क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि आप जब भी कोई चीज पढ़िए तो ट्रिक पर कम ध्यान दीजिए, पहले आप बेसिक पे आइए, उसके बाद अगर आप बेसिक सीख गए हैं तो आप ट्रिक अपने हिसाब से आप बना ले जाएंगे। आप कैसा ट्रिक बनाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि स्वयं का बनाया हुआ ट्रिक जो है वह ज्यादा बेटर होता है, और दूसरे द्वारा जो ट्रिक बनाया जाता है वह आपके ऊपर बहुत कम फॉलो करता है। और इतना मान के चलिए कि जब आप बेसिक सीख जाएंगे, यदि संधि को तोड़ना और जोड़ना जान गए, तो आपको संधि में कहीं समस्या नहीं होगा। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।